मूवी जैसे ही शुरू होती है तो हमें एक ड्रैगन के बारे में एक अजीब तरह की कहानी सुनाई जाती है, जहां हर 500 साल बाद एक लड़की की बर्थ होती है, यानी एक लड़की पैदा होती है, और जब वह लड़की तकरीबन 20 साल की हो जाएगी तब उसे एक डिवाइन पावर मिलेगी जिसकी मदद से वह किसी भी तरह के सांप को जॉइंट ड्रैगन में बदल सकती है। जो अच्छा सांप होगा वो ह्यूमैनिटी और यूनिवर्स को बचाने के लिए अपने पावर को यूज करेगा, लेकिन वही बुरा सांप यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसी पावर को यूज करने वाला है। और अब जबकि 500 साल बाद वो टाइम आ चुका था, इसके बाद हम साफ साफ देख पा रहे थे कि एक बड़े से सिटी में काफी बड़ी तबाही हो चुकी थी। देखने से ऐसा ही लग रहा था कि शायद वहां पर कोई दूसरे दुनिया के यूएफओ क्रैश हुआ हो। वहां पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स और बहुत सारे रिपोर्टर्स आए हुए थे। तभी वहां पर हम एक आदमी को देख पाते हैं जो कि एक प्रेडिक्शन के बारे में बात कर रहा था कि वह सच होने वाली है। इसके बाद हमें एक लड़का ईथन को दिखाया जाता है और वह भी एक रिपोर्टर ही था। वो वहां उस जगह पर जाकर एक फुटेज लेता है, लेकिन फुटेज लेते वक्त उसे ऐसा लगता है कि उस जगह पर जो निशान है उसने पहले भी उसे कहीं पर देखा हुआ है, लेकिन कहाँ देखा हुआ था ये तो उसे याद नहीं आ रहा था। इसके बाद इथन अपने ऑफिस चला जाता है। वहां पर भी वह बार बार उसी निशान को देखे जा रहा था और उसी के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र अपने लॉकेट पर चली जाती है जो उसे एक आदमी जैक ने 15 साल पहले दिया था, यानी जब ईथन छोटा था। और अब जैक आखिर कौन था उसके बारे में हम आगे जान पाएंगे। अब यहाँ पर ईथन को ऐसा लग रहा था कि इस निशान का उस कहानी से कोई ना कोई तो रिलेशन जरूर है जो 15 साल पहले जैक ने ईथन को सुनाई थी। इसके बाद कहानी यहाँ से सीधा फ्लैशबैक में चली जाती है, यानी 15 साल पहले के टाइम में जब ईथन छोटा हुआ करता था, जब ईथन अपने फादर के साथ एक शॉप पर गया हुआ था और उस शॉप का ओनर कोई और नहीं बल्कि वही आदमी जैक था। जब ईथन उस शॉप को एक्सप्लोर कर रहा था जो अचानक से एक बॉक्स ईथन के सामने खुल जाता है और उस बॉक्स में से एक लाइट निकल रही होती है। उस बॉक्स के अंदर से ईथन एक निशान भी देखता है जो बिल्कुल प्रेजेंट टाइम के निशान की तरह ही था। इसीलिए ईथन को लग रहा था कि वह इस निशान को पहले भी कहीं पर देख रखा है। इसके बाद शॉप का ओनर जैक ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे उसे हार्ट अटैक आ रहा हो। ऐसा करके वो ईथन के फादर को शॉप से बाहर भेज देता है क्योंकि वह अकेले में ईथन से कोई जरूरी बात करना चाहता था। जैक ईथन को बताता है कि जिस लाइट को देखी है वह अच्छे इमोगी की है जो कि हेवन यानी जन्नत से आई हुई है। तब ईथन पूछता है कि यह इमोगी कौन है। तब जैक उसे बताता है कि इमोगी एक काफी बड़ा क्रिएचर है जिसके बारे में कोरिया की एंशिएंट स्टोरी में बताया गया है, जो कि पावर मिलने पर एक जॉइंट ड्रैगन में बदल जाता है। दरअसल बहुत सालों पहले हेवन में एक इमोगी नाम की सांप हुआ करती थी जो कि हेवन में अपनी एक काफी बड़ी आर्मी के साथ रहती थी। वहां हर 500 साल बाद अच्छे इमोगी को उसके अच्छे कामों का इनाम दिया जाता था। उस सांप को यह भी मौका भी दिया जाता था कि वह जॉइंट ड्रैगन में बदल जाए, लेकिन इससे पहले इमोगी को हेवन से आई हुई पावर को हासिल करना होता है, क्योंकि इसी पावर की वजह से वो सांप से जॉइंट ड्रैगन में बदल सकता था। अब उन अच्छे सांपों के बीच एक बुरा भी सांप था जिसका नाम बुराकी था और उसे भी हेवन से आई हुई उसी पावर को चाहिए थी। साथ साथ बुराकी की जो आर्मी थी वह भी बहुत ज्यादा पावरफुल थी और हेवन से आई हुई पावर को हासिल भी कर सकते थे, लेकिन हेवन में कोई भी यह नहीं चाहता था कि बुरे सांप यानी बुराकी को यह पावर मिल जाए, और यही वजह थी कि उस हेवन पावर को छुपाया गया हुआ था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कोरिया में आता है। दरअसल इस टाइम 1507 का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर हेवन की पावर एक घर में जाकर गिरती है और वह घर उसी गांव के एक लीडर का होता है। इसके बाद उस लीडर की एक बेटी पैदा होती है जिसके पास उस हेवन की वह पावर थी, और इसी वजह से उस बच्ची के शोल्डर पर एक रेड ड्रैगन भी बना हुआ था। लेकिन उसका फादर यानी वो लीडर उसका इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। जहां पर लीडर के बेटी के साथ एक बहादुर वॉरियर को भी भेजा जाता है ताकि वह उस बुरे सांप यानी उस बुराकी से हेवन के पावर को बचा सके। लेकिन बुराकी को यह बात पता चल चुकी थी कि हेवन के पावर को आखिर कहां पर छुपाया गया है। फिर वह गांव के लीडर से मिलता है और वह उसे बता देता है कि आपकी बेटी के पास हेवन की पावर्स हैं। इसके बाद हमें लीडर के बेटी के साथ उस वॉरियर को दिखाया जाता है। अब यहाँ पर लीडर की बेटी और वो वॉरियर एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। इसके बाद मास्टर वॉरियर को एक अच्छे इमोगी से मिलवाने के लिए ले जाते हैं, जहाँ पर वह मास्टर उस वॉरियर को एक लॉकेट देता है जो कि एक अच्छे इमोगी की प्रोटेक्शन के लिए था जिसे हेवन में बनाया गया था। अब यहाँ पर मास्टर उस वॉरियर को बताता है कि कुछ दिनों के बाद लीडर की बेटी 20 साल की हो जाएगी और तभी बुराकी भी अपनी आर्मी के साथ पावर्स को हासिल करने के लिए आ जाएगा। और अब वह दिन आ गया था जो लीडर की बेटी 20 साल की हो गई थी।
जहां पर बुराकी अपनी आर्मी के साथ गांव पर अटैक कर देता है, यहां तक कि वह लीडर की बेटी को भी ढूंढ लेता है। और जब वह लीडर की बेटी को अपने साथ लेकर जा रहा होता है तब मास्टर और वह वॉरियर बुराकी और उसकी आर्मी पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद वह वॉरियर लीडर की बेटी को लेकर वहां से फौरन भाग जाता है, जहां पर मास्टर अब अकेला ही बुराकी के सोल्जर से लड़ रहा होता है। अब वह वॉरियर उस लॉकेट को वहीं पर छोड़कर लीडर की बेटी को लेकर वहां से चला जाता है। अब ऐसा करके उस वॉरियर ने हेवन के रूल्स को ठुकरा दिया था। इसके बाद बुराकी भी उनका पीछा करने लग जाता है, लेकिन वो दोनों यानी वॉरियर और लीडर की बेटी एक ऊंचे पहाड़ी से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक छोटे ईथन को वही लॉकेट को देता है जो 500 साल पहले मास्टर ने अपने वॉरियर को दिया हुआ था, क्योंकि देखा जाए तो असल में ईथन वही 500 साल पहले वाला वॉरियर है और जैक ही मास्टर है। यहाँ पर जैक छोटे ईथन को बता रहा होता है कि इस बार हेवन की पावर जिस लड़की के पास आएगी उसका नाम सारा होगा और उसके शोल्डर पर भी सेम लीडर की बेटी के जैसा रेड ड्रैगन बना होगा। फिर जैक ईथन को कहने लगता है कि तुम्हें सारा को ढूंढना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहां पर ईथन अपने फ्रेंड से सारा के बारे में पता लगवाने के लिए कहता है। इसके बाद हमें एक जिम में एक लड़की दिखाई जाती है और इसी का नाम सारा था। फिर सारा टीवी पर ईथन की बनाई गई फुटेज को देखती है और जमीन पर उसी निशान को देखकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हम सारा के फ्रेंड को देखते हैं जो कि उसके घर पर जा रही थी। सारा की फ्रेंड उसके घर पर जाकर देखती है कि सारा ने अपने घर के दीवारों पर अजीब अजीब तरह के पोस्टर्स लगा रखे होते हैं जिस पर कोरियन शब्दों में कुछ लिखा हुआ था। साथ ही साथ सारा काफी घबराई हुई थी और वह काफी उदास भी थी। सारा की फ्रेंड उसका मूड को ठीक करने के लिए उसे एक क्लब में लेकर जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद सारा भी वहां से चली जाती है। लेकिन रास्ते में कुछ गैंगस्टर उसे परेशान करने लग जाते हैं कि तभी वहां पर एक ओल्ड मैन आकर सारा को बचा लेता है और वह ओल्ड मैन कोई और नहीं बल्कि जैकी था। इसके बाद हमें एक जू का गार्ड को दिखाया जाता है जो कि बड़ी आराम से सो रहा था कि तभी अचानक से हाथियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे पड़ती है और जब वह चेक करने के लिए जाता है तो देखता है कि वहां पर एक जॉइंट स्नैक एक बड़े से हाथी को खा रहा था और वह सांप कोई और नहीं बल्कि बुराकी ही था जो अपने आर्मी के साथ 500 साल बाद वापस लौट आया था ताकि वह हेवन की पावर्स को हासिल कर सके। इसके बाद हमें सारा को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, जहां पर पुलिस को लग रहा था कि उन गैंगस्टर को सारा ने ही मारा है, लेकिन उसने उस ओल्ड मैन के बारे में बताती है कि मुझे तो उसने बचाया था। लेकिन पुलिस वाले उसकी बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं कर रहे थे। इसके बाद सारा की इंटरव्यू लेने के लिए वहां पर एक रिपोर्टर आता है और ये रिपोर्टर ईथन का ही फ्रेंड था। इसके बाद ईथन जैक से मिलने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वहां पर जैक तो नहीं था बल्कि वहां पर तो इविल जर्नल था। जब ईथन उससे जैक के बारे में पूछता है तब वह कहता है कि किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ है कि तभी अचानक से वहां के सारे चीजें हवा में उड़ने लगते हैं और तभी अचानक ईथन की आंख खुल जाती है जिससे वह समझ जाता है कि जो कुछ भी अभी तक उसने देखा वह सब उसका ड्रीम था। इसके बाद सारा के बारे में जानने के लिए ईथन अपने फ्रेंड के पास आता है। वहां पर वो फ्रेंड भी आ जाता है, वही रिपोर्टर जो सारा का इंटरव्यू लेने के लिए पुलिस स्टेशन गया हुआ था, और वह यहाँ पर आकर सारा के बारे में बताने लगता है। तब उसकी बातें सुनकर ईथन को शक हो जाता है कि यह वही सारा है जिसे वह ढूंढ रहा है। इसके बाद सारा ने ड्रीम देख रही थी जहां पर वह देखती है कि इविल जर्नल उस पर अटैक कर रहा है, लेकिन तभी अचानक से सारा की आंख खुल जाती है और अब यहाँ से उसके ड्रैगन वाले निशान पर पेन होने लग जाती है। इसके बाद सारा एम्बुलेंस को बुला लेती है और फिर सारा को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। यहाँ हॉस्पिटल में सारा की फ्रेंड भी उससे मिलने के लिए आती है, लेकिन उसे सारा से मिलने नहीं दिया जाता है। इसके बाद सारा के दो फ्रेंड्स उसके घर पर जाते हैं उसका कुछ जरूरी सामान लेने के लिए, लेकिन वहां पर इविल जर्नल और बुराकी आकर उन दोनों को जान से मार डालते हैं। इसके बाद ईथन को उस इंसिडेंट के बारे में पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पर ईथन ये समझ रहा था कि सारा की मौत हो चुकी है, लेकिन सारा के घर पर जाकर उसे पता चलता है कि सारा की फ्रेंड की मौत हुई है और सारा तो हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर ईथन उसी हॉस्पिटल में जाता है सारा से मिलने के लिए, लेकिन उसे भी सारा से मिलने नहीं दिया जाता। वहां पर ईथन एक डॉक्टर से मिलता है जो कि ईथन के ही फ्रेंड था, तो इसीलिए डॉक्टर ईथन को सारा से मिलने देता है। जब ईथन सारा से मिलता है तो सारा उसे कहती है कि आगे अब बहुत बुरा होने वाला है। तब ईथन उसकी बात कंप्लीट करता है और उसे कहने लगा कि उस बुराई की स्टार्टिंग तो पहले से हो चुकी है। तभी हम देखते हैं बुराकी को जो सारा के हॉस्पिटल तक आ चुका था, लेकिन तभी ईथन का फ्रेंड यानी वो डॉक्टर वहां पर आकर ईथन और सारा दोनों की वहां से भागने में मदद करता है।
तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि जैक था। यहाँ पर बुराकी रास्ते में इन पर अटैक कर देता है और इविल जर्नल भी उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन एक लेडी अचानक से वहाँ पर आकर उनकी हेल्प करती है और यहाँ पर हमें फिर से दिखाया जाता है कि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि उसी लेडी के रूप में जैक था, जो लेडी के रूप में उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर आया हुआ था। उधर इविल जर्नल अपने सभी सोल्जर्स को इकट्ठा करता है। इसके बाद हमें सारा और ईथन को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर रहे थे। इसके बाद हमें कुछ एजेंट्स को दिखाए जाते हैं, जहां पर उसका हेड एक एजेंट से शहर में होने वाले एक्सीडेंट के बारे में पूछता है, जहां पर एक एजेंट अपने हेड को एक पुरानी स्टोरी सुनाता है, यानी वही स्टोरी जो 500 साल पुरानी थी, लेकिन उनका हेड इन स्टोरी पर यकीन करने वालों में से नहीं था। इसके बाद वह सारा के बारे में सारे डिटेल्स निकलवाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे सारा ही रीजन है। इसके बाद हमें बहुत सारे सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि बुराकी पर अटैक करने के लिए जा रहे थे, लेकिन बुराकी बहुत ही आसानी से उन सभी को मार डालता है। इसके बाद ईथन सारा को एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास लेकर जाता है, सारा के ड्रीम के बारे में जानने के लिए, जहां पर पहले तो सारा अपने फादर को देखती है जो कि अब मर चुके हैं। इसके बाद सारा अपने 500 साल पहले अपने पास टाइम को देख पाती है, जिससे उसे सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन तभी वहां पर बुराकी आ जाता है और फिर ईथन सारा को लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन फिर भी बुराकी उनका पीछा करने लगता है, मगर वह दोनों वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद ईथन अपने फ्रेंड को कॉल करके उसे एक हेलीकॉप्टर अरेंज करने के लिए कहता है। इसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जिसके वॉशरूम में ईथन जैक से मिलता है। यहाँ पर जैक ईथन को वही बात याद करवाने लगता है, यानी जब उसने हेवन के रूल्स और ऑर्डर्स को ठुकरा दिया था। जैक उससे कहने लगा कि इस बार तो तुम्हें अपना काम को पूरा करना ही होगा कि तभी वहां उस रेस्टोरेंट में बुराकी भी आ जाता है, लेकिन इससे पहले वो उन लोगों पर अटैक कर पाता। पूरी पुलिस फोर्स बुराकी पर अटैक कर देती है। इसके बाद ईथन सारा को लेकर हेलीकॉप्टर में चला जाता है। जब हेलीकॉप्टर उड़ने ही वाला था तो बुराकी उसे नीचे खींचने लग जाता है। तब सारा और ईथन जल्दी से हेलीकॉप्टर से जंप कर देते हैं। इसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए बुराकी पर अटैक किया जाता है। तब मौके का फायदा उठाकर ईथन और सारा वहां से भाग जाते हैं। उधर इविल जर्नल अपने आर्मी सोल्जर्स को भेज देता है सारा को ढूंढने के लिए। तब देखते ही देखते वह सारे के सारे ड्रैग्स और सारे जानवर पूरे शहर में तबाही मचाने लग जाते हैं, जहां पर बहुत सारे ड्रैग्स आकर ईथन और सारा के गाड़ी पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का काफी बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाती है। तब वहां पर ड्रैग्स आकर उन्हें अपने साथ लेकर जाते हैं, जहां पर उन्होंने ईथन को तो बांध कर रखा हुआ था और सारा को वह लोग सैक्रिफाइस करने के लिए ले जा रहे थे। और तभी वहां पर बुराकी को भी बुलाया जाता है। यहाँ पर ईथन जोर से चिल्लाता है, जिसे होता यह है कि उसकी लॉकेट के पावर की वजह से उसकी रस्सियां टूट जाती हैं, जिससे वो सारे सोल्जर्स ड्रैग्स मिट्टी बन जाते हैं और उनका वजूद ही खत्म हो जाता है, जिससे बुराकी भी बेहोश हो जाता है। इसके बाद सारा को बचाने के लिए ईथन उसके पास जाता है, लेकिन वहां पर इविल जर्नल आकर ईथन पर अटैक कर देता है। लेकिन ईथन के लॉकेट के पावर की वजह से वह इविल जर्नल भी मारा जाता है। इसके बाद बुराकी अचानक से वहां पर आ जाता है और वही ईथन को गिरा देता है और सारा पर अटैक करने लग जाता है। लेकिन तभी वहां पर इमोगी भी आ जाता है और वह बुराकी से लड़ने लग जाता है, मगर यहाँ पर बुराकी इमोगी को हरा देता है। इसके बाद सारा अपने हेवन पावर को इमोगी को दे देती है और ऐसा करने की वजह से सारा बेहोश हो जाती है। अब क्योंकि हेवन की पावर इमोगी को मिल चुकी थी तो इसीलिए बुराकी को गुस्सा आ जाता है और वह इमोगी पर अटैक कर देता है। लेकिन पावर मिलते ही इमोगी जॉइंट ड्रैगन में बदल जाता है और यहाँ पर इनके बीच जबरदस्त फाइट होना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर लास्ट में इमोगी बुराकी को मार डालता है। लेकिन सबसे बुरी बात तो ये था कि यहाँ पर सारा की भी मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सारा की बॉडी और इमोगी की पावर आपस में मिल जाते हैं। जाने से पहले सारा ईथन से प्रॉमिस करते हुए कहती है कि हम दोनों दोबारा से जरूर मिलेंगे। इसके बाद इमोगी हेवन के पावर लेकर वापस से हेवन में चला जाता है। जैक उसके पास आकर कहता है कि हम दोनों खुशनसीब हैं कि हमें इस काम के लिए चूज किया गया था।